की शुरुआत होती है साल 1887 ट्रांसिल्वेनिया में, जहां हम देखते हैं डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने असिस्टेंट आइगोर और काउंट ड्रैकुला की मदद से एक मॉन्स्टर बनाता है। जब फ्रैंकेनस्टाइन ड्रैकुला के प्लान के मुताबिक उस मॉन्स्टर को बनाने से मना कर देता है तो ड्रैकुला उसे मार डालता है और आइगोर, जो कि अंदर ही अंदर ड्रैकुला का वफादार था, चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। जब गुस्से में आई जनता फ्रैंकेनस्टाइन के कासल पर हमला करता है तो वो मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बॉडी को लेकर एक विंडमिल में जाकर छिप जाता है। वो लोग उस विंडमिल को जला देते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वो मॉन्स्टर भी मर गया। एक साल बाद मॉन्स्टर हंटर गैब्रियल वैन हेल्सिंग नॉत्र दाम दे पेरिस में जाते हैं, जहां उनके साथ मिस्टर हाइट की हाथापाई होती है और वो डॉक्टर जेकिल को मार डालते हैं। हेल्सिंग का काम है होली ऑर्डर के पक्ष से बुराई का पीछा करके उसे खत्म करना। होली ऑर्डर ने इंसानियत को बहुत सालों से बुराई से बचा कर रखा है। वैन हेल्सिंग को सिर्फ इतना याद है कि वो चर्च के सीढ़ियों में बहुत बुरी हालत में पाया गया था। उसे उम्मीद है कि एक दिन ईश्वर उसके पापों को माफ कर देंगे और उसे उसकी खोई हुई यादें वापस मिल जाएगी। वेटिकन सिटी में होली ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स में वैन हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया जाकर ड्रैकुला को खत्म करने का और आना और वल्कन वेलेरियस, जो कि एक बहुत पुरानी रोमानियन खानदान की आखिरी निशानी है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। उनकी पुरखों ने कसम खाई थी या तो ड्रैकुला का खात्मा करेंगे या फिर मृत्यु के बाद नर्क की आग में जलते रहेंगे। ट्रांसिल्वेनिया में आना और वल्कन मिलकर एक वेयरवुल्फ को मारने की कोशिश करते हैं जिसे ड्रैकुला कंट्रोल कर रहा था, मगर वो वल्कन के साथ एक गहरी नदी में गिर जाता है और इसी दौरान उसे काट लेता है। वैन हेल्सिंग और कार्ल, जो हथियारों का आविष्कार करता है, ट्रांसिल्वेनिया के एक गांव में आ पहुंचते हैं और आना को ड्रैकुला के ब्राइड्स वेरोना, मरिश्का और अलीरा के साथ लड़ने में मदद करते हैं और इसी दौरान मरिश्का को मार डालते हैं। उस रात वल्कन आना से मिलकर उसे ड्रैकुला के प्लान्स के बारे में आगाह करने आता है, मगर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वहां से भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और आना वल्कन का पीछा करते हुए फ्रैंकेनस्टाइन के कासल तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें ड्रैकुला के प्लान के बारे में पता चलता है। वो फ्रैंकेनस्टाइन की एक्सपेरिमेंट्स को डुप्लीकेट करके वल्कन को जरिया बनाकर अपने हजारों मरे हुए बच्चों को फिर से जिंदा करना चाहता है। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग का सामना करता है क्योंकि वो उसे अपना पुराना दुश्मन मानता है। ड्रैकुला के बच्चे जिंदा होकर एक बार फिर मर जाते हैं क्योंकि उसके पास फ्रैंकेनस्टाइन की ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं होती है। वैन हेल्सिंग और आना वहां से भाग निकलते हैं और उनकी मुलाकात उस विंडमिल में रह रहे फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर से होती है, जो उन्हें बताता है कि फ्रैंकेनस्टाइन की मशीन की चाबी वो खुद है और एक वही ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा कर सकता है। वल्कन छुपकर ये सब सुन लेता है और इस नई जानकारी के साथ वहां से भाग जाता है। आना के कासल में कार्ल को दो नाइट्स की एक हिडन पेंटिंग मिलती है। जब उस तस्वीर में जान आ जाती है तो हम देखते हैं कि वो दो नाइट्स दरअसल एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वैन हेल्सिंग और उनके बाकी साथी जब फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को रोम ले जाने की कोशिश करते हैं तो बुदापेस्ट के पास वैम्पायर की ब्राइड्स और वल्कन उन पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में वेरोना और वल्कन की मौत हो जाती है, मगर वैन हेल्सिंग को वल्कन मारने से पहले काट लेता है। अलीरा आना को अगवा करके ले जाती है और कहती है कि ड्रैकुला के मैस्क्यूरेट बॉल में आकर आना के बदले उस मॉन्स्टर को देकर वो उसे बचा ले। वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को एक क्रिप्ट में बंद करके आना को बचाने जाता है, मगर अनडेड्स आकर उसे निकाल लेते हैं। वैन हेल्सिंग और कार्ल आना को मैस्क्यूरेट के गेस्ट से बचा लेते हैं, जो कि वैम्पायर्स होते हैं, और वहां से बच निकलते हैं। आना के कासल में कार्ल उन्हें बताता है कि ड्रैकुला दरअसल वेलेरियस द एल्डर का बेटा है। जब साल 1462 में गॉड के लेफ्ट हैंड ने उसे मार डाला था, तब उसने डेविल के साथ समझौता करके पुनर्जीवित हो गया था। वेलेरियस को कहा गया था कि वो ड्रैकुला को मार डाले और उसके बदले में उसके पूरे परिवार को मोक्ष मिल जाएगी, मगर वेलेरियस अपने बेटे को मारने में असमर्थ रहा और उसे एक बर्फीली किले में बंदी बनाकर रखा। कार्डिनल वैन हेल्सिंग को एक टुकड़ा देता है जो कि ड्रैकुला का कासल में पहुंचने का रास्ता खोल देती है।
वहाँ उन्हें फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर मिलता है जो उन्हें बताता है कि ड्रैकुला को सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है और इसीलिए उसके पास लाइकेंट्रोपी का एक क्योर है। वैन हेल्सिंग अपने श्राप से लड़कर आना और कार्ल को वो क्योर ढूंढने भेजता है और इस लड़ाई के दौरान वो अलीरा और आइगोर को भी मार डालता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर उस पर बिजली गिर जाती है और ड्रैकुला के बच्चे फिर से जीवित हो जाते हैं। ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग अपने असली रूप में आकर लड़ने लगते हैं, जिस दौरान ड्रैकुला उसे कहता है कि वो वैन हेल्सिंग ही था जिसने उसे मारा था और अगर वो उसे छोड़ दे तो बदले में वो उसकी यादें उसे वापस दे देगा। वैन हेल्सिंग मना कर देता है और ड्रैकुला को मार डालता है और उसके मौत के साथ साथ उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। तभी आना वहां आती है और वो क्योर वैन हेल्सिंग के शरीर में इंजेक्ट कर देती है मगर वेयरवुल्फ फॉर्म में रहने के कारण वैन हेल्सिंग उसे भी मार डालता है। वैन हेल्सिंग और कार्ल आना की बॉडी को एक पहाड़ में ले जाकर जला देते हैं और फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर एक छोटी सी नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। वैन हेल्सिंग देखता है आना की आत्मा स्वर्ग में जाकर आखिरकार अपने परिवार के साथ एक हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं वैन हेल्सिंग और उसका साथी कार्ल घोड़े पे सवार होकर वहां से चले जाते हैं।